ईवीएम को लेकर चल रहा विवाद थमता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि हरियाणा का परिणाम पारदर्शी नहीं था। एक तरह से कहा जाए तो पार्टी ने चुनाव की काउंटिंग में सीधे सीधे धांधली का आरोप चुनाव आयोग पर ही लगा दिया। और अब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी बड़ा दावा किया है। मलिक ने कहा है कि आज के हालात को देखकर ईवीएम से भरोसा उठने जैसा हो गया है। मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, अभी हरियाणा में हुए चुनावों में पोस्टल बैलेट पेपर में कांग्रेस 74 से 16 से आगे थी और जैसे ही ईवीएम खुली धीरे धीरे कांग्रेस सत्ता से बाहर और भाजपा सत्ता में होती हुई चली गई। जो शुरुआती रुझानों में दिखाया गया था और एग्जिट पोल्स में भी दिखाया गया था, सब उसके विपरीत हो रहा था। आज वर्तमान स्थिति देखकर चुनाव आयोग और ईवीएम से भरोसा उठने जैसा हो गया है। ईवीएम का खेल आखिर कब तक चलेगा? आज एआई का जमाना है। अगर निष्पक्ष चुनाव चाहते हो तो ईवीएम को हटाना भी एकमात्र विकल्प है। दरअसल काउंटिंग के दौरान सबसे पहले बैलेट पेपर गिने गए थे, जिसमें हरियाणा की 90 सीटों में से 73 पर कांग्रेस आगे थी और एक सीट पर कांग्रेस की सहयोगी पार्टी सीपीएम का उम्मीदवार आगे था। यानी इंडिया गठबंधन 74 सीटों पर आगे था, जबकि उसे सीटें इसकी ठीक आधी यानी 37 सीट मिली। जबकि बीजेपी को जो 16 सीटों पर भी आगे नहीं थी, उसे 3 गुना ज्यादा यानी 48 सीटें मिल गई और अब वो सरकार बना रही है। इससे पहले सत्यपाल मलिक ने कहा था कि हरियाणा की हार के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में सबसे बड़ा अंतर उनके संगठन की ताकत में छुपा हुआ है। बीजेपी के 50 अनुषंगिक संगठन हैं। कांग्रेस के लोग बीजेपी के बराबर राजनीति और संघर्ष नहीं करते, सड़कों पर नहीं रहते। मलिक ने कहा कि कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच चल रहे विवाद का भी असर पड़ा। इससे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जो दलित वोट मिला था, वो विधानसभा चुनाव में नहीं मिला। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा सीएम चेहरा थे, तो बीजेपी ने नायब सिंह सैनी के रूप में बैकवर्ड सीएम बनाया था, जिस कारण से पिछड़ा वोट भी बीजेपी को मिल गया। वैसे सत्यपाल मलिक अकेले नेता नहीं है जिन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हो। इससे पहले कांग्रेस के तमाम नेता, जिसमें अजय माकन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा भी शामिल हैं, उन्होंने काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। काउंटिंग के दिन ही कांग्रेस ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के नतीजे तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तेजी से आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा के नतीजों के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। रुझान बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। दोपहर में गिनती धीमी कर दी गई थी। उन्होंने गिनती में गड़बड़ी की आशंका जताई थी। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम पर सवाल भी खड़े किए थे। कांग्रेस ने ईवीएम के मामले को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बना दी है और कहा है कि जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, कांग्रेस ईवीएम के मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करेगी। लेकिन ईवीएम को भूलेंगे भी नहीं। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि करीब 33 सीटों पर बेईमानी की गई थी, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी जीती हुई सीट हार गई। पार्टी का दावा है कि जिस सीट को बीजेपी हारा हुआ मानकर चल रही थी, उस सीट पर उसके उम्मीदवार 30,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए। ये करिश्मा आखिर हुआ कैसे?